श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं केवल गुरुजी आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष धनु लव राशिफल अगस्त 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे धनु राशि वालों का प्रेम जीवन अगस्त 2025 में किस प्रकार से रहेगा, विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएं। मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है और एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है, लेकिन ये राशिफल 100% सटीक है। यदि व्यक्तिगत रूप से आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं या व्यक्तिगत रूप से आपके मन में कोई भी प्रश्न है या आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं तो आप बेहिचक होकर के दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप करें, आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और अगर आपके पास ये सही डिटेल पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो भी हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए कौन से ग्रह इस महीने अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो धनु राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन 17 अगस्त 2025 को होगा और 17 अगस्त 2025 से जो सूर्य ग्रह हैं वो आपके नवम भाव में गोचर करेंगे सिंह राशि में। इसके अलावा शुक्र आपके अष्टम भाव में अपना राशि परिवर्तन करेंगे 21 अगस्त 2025 के बाद। 23 अगस्त 2025 से बुध भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और बुध आपके चला जाएंगे आपके नवम भाव में सूर्य के साथ। सूर्य के साथ बुध की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का यहाँ पे राजयोग भी बनेगा। इसी भाव में केतु विराजमान रहेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे मंगल आपके दशम भाव में रहेंगे, राहु आपके तृतीय भाव में रहेंगे और शनि आपके चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे मीन राशि में। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये महीना धनु राशि वालों के लिए एक नया महीना है। ये महीना प्रेम वाला महीना है, प्रेम प्रसंग में आई हुई समस्याओं को समाप्त करने वाला महीना है, बिखरे हुए रिश्तों को संवारने वाला महीना है, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने वाला महीना है, दो दिलों की दूरियों को कम करने वाला ये महीना है और ये महीना बहुत कुछ आपको देने वाला है। आपके प्रेम जीवन में समस्याओं का समाधान करने वाला है और आपके प्रेम जीवन को एक नई दिशा, एक नया रंग देने वाला ये महीना है। तो मित्रों, अब आपको चिंतित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है और पिछले लंबे समय से जो आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है, खटपिट वाली स्थिति बनी हुई है, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है या फिर आपके प्रेम जीवन में जो भी परेशानियां, दिक्कतें, उलझनें चल रही हैं, वो दिक्कतें, परेशानियां, उलझनें अब आपके जीवन से रुखसत होंगी, वो ख़त्म होंगी, वो पूरी तरह से सही होती हुई दिखती नज़र आ रही हैं। ये महीना आपके ब्रेकअप को पैचअप की तरफ ले जाएगा, रियूनियन की तरफ ले जाएगा और ये शुरुआत 19 अगस्त 2025 के बाद आप देखेंगे। मित्रों, जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है, जो एक दूसरे के साथ पिछले कुछ समय से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या फिर बीती बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानियां आपके सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं या आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उसमें खटपिट वाली स्थिति बनी हुई है, या तो ब्रेकअप हो गया है या फिर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया है, तो ऐसे में 19 अगस्त के बाद
ब्रेकअप अगर हो गया तो रियूनियन होगा, और अगर लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा आपके प्रेम जीवन में रहता है वो ख़त्म होगा। इसके अलावा मित्रों, कोशिश आप ये करें कि आपके पार्टनर के साथ अच्छे से व्यवहार करे रखें, अच्छा कम्युनिकेशन उनके साथ हो, और गुस्से पे आप भी काबू रखें। कहीं ना कहीं जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंस रखना है, पीसफुल तरीके से आपको आगे बढ़ना है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी 13 अगस्त 2025 के बाद। और फोनिकली सोशल मीडिया पे अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है तो वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे, वहाँ से बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। और आप ये देखेंगे मित्रों कि जो भी बातचीत होगी वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, एक अच्छा ओरल कम्युनिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इस समय में सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि जो बातें आप अपने पार्टनर को बोलेंगे उनसे वो एग्री होंगे, सहमत होंगे। यहाँ पे क्यूरियोसिटी आपके पार्टनर के आप में बढ़ेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा, और आपकी बातें उन्हें अच्छी लगेंगी। सोशल मीडिया के माध्यम से भी बातचीत हो सकती है, और बातचीत के एक टेबल पे आके, एक प्लेटफॉर्म पे आके आप खुल करके डिस्कस करेंगे चीज़ों को, और उसमें किसी भी तरह की कोई भी आर्ग्यूमेंट या फिर माथापाची होने की संभावना नहीं है। जो भी बातचीत होगी वो एक निष्कर्ष पर पहुंचेगी और उसमें एक समाधान आपको देखने को मिलेगा। इस दौरान आप किसी होटल रेस्टोरेंट में ठहर सकते हैं, मिल सकते हैं, या एक साथ खाना खा सकते हैं, डिनर कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल यात्रा हो सकती है, कोई किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट कर सकते हैं, या किसी पार्टी फंक्शन समारोह में आप एक साथ दिख सकते हैं। इस तरह के योग भी बन रहे हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ डेट करेंगे, एक दूसरे को समय देंगे, ईगो क्लेश ख़त्म होगा। जो इग्नोर पार्टनर आपको करते थे वो इग्नोर करना बंद कर देंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाएगी। अगर आप पार्टनर को किसी भी तरह से कुछ भी बताते हैं, समझाते हैं, वो आपकी बात को फॉलो करेंगे, वो आपकी बात को मानेंगे। थर्ड पार्टी के कारण से भी दिक्कतें परेशानियां पिछले कुछ समय से रही हैं मित्रों, क्योंकि जब से थर्ड पार्टी आप दोनों के जीवन में नहीं आई थी तब तक तो बहुत सही था आप दोनों का, लेकिन थर्ड पार्टी आने के बाद कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में एक बिखराव देखने को मिला, टकराव देखने को मिला, क्रिटिसिज्म देखने को मिला। तो ये थर्ड पार्टी भी 12 अगस्त 2025 के बाद जाती हुई दिख रही है। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है या कोई रिलेटिव है उनके, या फिर कोई अन्य दोस्त हैं, तो उनके जाने के भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे ये समय में आपके एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई दिख रही है, क्योंकि एक्स पार्टनर चाहते हैं कि वो आपके साथ दोबारा से जीवन में आगे बढ़ें, आपके साथ फिर से लव लाइफ शुरू करें। और कहीं ना कहीं उनको ये खेद है, उनको ये रिग्रेट है कि जब वो छोड़ करके चला गया आपको, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको, क्योंकि उनको लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आप हैं उनके लाइफ में। जितना आप उनको समझते थे, जितनी आप उनकी केयर करते थे, या जितनी आप उनकी कदर करते थे, उतना सम्मान उनको दूसरी जगह पे नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपको देखते हैं। तो ऐसे में अब ये भी वापस आएंगे इस महीने में। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप वन साइड लव किसी के साथ करते हैं और मन ही मन चाहते हैं कि वो इंसान भी आपके साथ बातचीत करे, आपके साथ जीवन में आगे बढ़े, तो इसकी शुरुआत 14 अगस्त 2025 के बाद होती हुई दिख रही है। और जो भी मनोकामना, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप चाहते हैं कि आपका लाइफ ऐसे व्यक्ति के साथ गुजरे, तो ऐसे में ये मनोकामना पूरी होती हुई दिख रही है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल लोगों की लाइफ में भी 10 अगस्त 2025 के बाद किसी नए व्यक्ति की दस्तक हो सकती है। और ये दस्तक आपके निवास स्थान से हो सकती है, आपके कार्यस्थल से हो सकती है, और किसी सोशल मीडिया के माध्यम से किसी इंसान के साथ आप जुड़ सकते हैं। हालांकि अगर आपका अतीत देखें, हम पास्ट देखें, तो उसमें आप जिस भी रिलेशनशिप में आए वो रिलेशनशिप ठीक ढंग से टिका नहीं है, वो रिलेशनशिप सही तरीके से आगे बढ़ा नहीं है। कहीं ना कहीं उसमें उतार चढ़ाव और बहुत ज़्यादा खटपिट वाली स्थिति देखने को मिली है। तो ऐसे में अब जिस भी इंसान के साथ आप आगे बढ़ेंगे वो इंसान बेस्ट रहेंगे आपके लिए। उनके साथ विवाह भी कर सकते हैं आप, या फिर एक लंबे समय तक आप रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो उस तरह के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं। इसके साथ साथ ये समय, अगस्त का महीना, धनु राशि वालों की मैरिड लाइफ को काफ़ी सुधारेगा, धनु राशि वालों के वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाएगा, आपस में तालमेल देखने को मिलेगा, बॉन्डिंग देखने को मिलेगी हस्बैंड वाइफ के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग हस्बैंड वाइफ के बीच में समाप्त होगी। और अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो वो 27 अगस्त 2025 के बाद वापस आती हुई फिर से आपके जीवन में दिखती नज़र आ रही है। अगर आपके हस्बैंड ने आपको मायके पहुंचा लिया है, उसके बाद कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो उनके परिवार वाले बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह के योग भी बने हुए हैं बातचीत के, और वो वापस आपको ज़रूर लेंगे, आपके साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे।
ससुराल पक्ष या मायके पक्ष के हस्तक्षेप के कारण से आप दोनों के बीच में दिक्कत या परेशानियाँ बढ़ती जा रही या चिड़चिड़ वाली स्थिति बनी हुई है। किचन से लेकर बेडरूम तक का जो कामकाज वाला जीवन है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ता है, तो वो चीज़ें भी सही होती हुई मुझे दिखती नज़र आ रही हैं। और कहीं ना कहीं अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में दरार आ गई है तो वो भी समाप्त होती हुई मुझे इस समय में दिखती नज़र आ रही है। इसके अतिरिक्त इस समय में अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और इसका फैसला 29 अगस्त 2025 के बाद आता है, या आप डिवोर्स को लेकर के जिस तरह की डिमांड है आपकी, या जिस तरह की चीज़ें आप चाहते हैं या जो आपके मन में है, अगर कोई फैसला आता है तो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे ये समय निसंतान लोगों के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस समय में बने हुए हैं। कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। मिस कैरेज अगर आपका हो जाता था पहले तो कहीं ना कहीं मिस कैरेज रुक सकता है। इस तरह के योग भी आप पूरी तरह से बने हुए हैं। आने वाले समय में मिस कैरेज जैसी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। यह समय अविवाहित लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। और जैसे ही 16 अगस्त 2025 के बाद का समय शुरू होगा उसके बाद आप देखेंगे कि कोई प्रपोजल प्रस्ताव आपके जीवन में आपको मिलेगा और ये बहुत अच्छी शुरुआत होगी। और जो भी प्रपोजल आपको मिलेगा वो आपके लिए स्वीकार रहेगा, उसे आप खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। और कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि बातचीत पक्की होगी, रोका एंगेजमेंट आपका होगा और विवाह में विलंब, देरी या बातचीत किसी निष्कर्ष पर जैसे पहले नहीं पहुंचती थी तो अब इस तरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी। वो जल्द शहनायाँ आपके परिवार में, आपके घर में गूंजेंगी, बजेंगी और कहीं ना कहीं आपका खुशी खुशी विवाह भी होगा। इसके अलावा पहले से अगर किसी इंसान का रोका या एंगेजमेंट हो गया था किंतु किसी कारण से वो रोका या एंगेजमेंट टूट गया या सामने वाले लोगों से आपके अच्छे से नहीं बनी, कम्युनिकेशन गैप आ गया, बातचीत ख़त्म हो गई, वो चीज़ें अब समाप्त होती हुई मुझे दिखती नज़र आ रही हैं। और एक बातचीत की फिर से शुरुआत 17 अगस्त 2025 के बाद दिखती नज़र आ रही है। यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, आपके पार्टनर हमेशा स्वीकार करते थे कि वो आपके साथ ही विवाह में आगे बढ़ेंगे, वो आपके साथ ही शादी करेंगे और कहीं ना कहीं इस समय में वो मुकर रहे हैं या अपने वायदे को पूरा नहीं कर रहे हैं या उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे, तो ऐसे में ये लोग 18 अगस्त 2025 के बाद ज़रूर मानेंगे और उसके बाद शादी को लेकर के बातचीत पूरी तरह से पक्की होती हुई दिखती नज़र आ रही है। इसके साथ साथ ये समय अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, और मैं जो देख रहा हूँ मित्रों, इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े हो जाते हैं आपके, या किसी थर्ड पार्टी की वजह से इस समय में दूरियां बनी हुई हैं, इस समय में अलगाव वाली स्थिति देखने को मिल रही है। तो ऐसे में ये रिलेशनशिप 24 अगस्त 2025 के बाद सही होता हुआ दिख रहा है, या फिर 24 अगस्त 2025 के बाद आप किसी नए रिलेशनशिप, नए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और ये शुरुआत आपके कार्यस्थल से, निवास स्थान से या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से या फोनिकली आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप पहले से रिलेशनशिप में नहीं हैं तो भी आपको किसी का कोई प्रपोजल, प्रस्ताव या इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, पहले से रिलेशनशिप में हैं लेकिन वर्तमान समय में जो आपके पार्टनर है ना वो इग्नोर कर रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं आपकी बात को नहीं मानते हैं, आपके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं रखते हैं, दुखी हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ापन उनके अंदर देखने को मिलता है। कभी कभी अच्छा व्यवहार भी होता है लेकिन पूर्ण रूप से जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं है। तो ऐसे में ये स्थिति आपकी 19 अगस्त 2025 के बाद सही होती हुई दिख रही है, या फिर किसी नए प्रस्ताव की मिलने की संभावना भी इस दौरान दिखती नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए मित्रों तो मैंने धनु लव राशिफल आपको विस्तृत रूप से बता दिया। ये राशिफल जो मैंने आपको बताया, ये राशिफल पूर्ण रूप से सटीक है, पूर्ण रूप से सही है और आपकी जीवन में इस तरह की घटना घटित हो रही हैं। ऐसे में अगर आपके मन में कोई और भी प्रश्न है या आप हमसे पूछना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से परामर्श लेना चाहते हैं, और जैसे रिलेशनशिप को लेकर के कोई प्रॉब्लम चल रही है, मैरिड लाइफ को लेकर के प्रॉब्लम, दिक्कत परेशानी आ रही है या विवाह सही ढंग से नहीं हो रहा है, तो ऐसे में दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। अगर आपके पास सही से ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भी
हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं और पूर्ण रूप से आप समस्या का समाधान भी प्राप्त करेंगे और जो बातचीत होगी वो भी फ्रूटफुल रहेगी और जो बातचीत होगी वो बहुत अच्छी होगी, आपको अच्छा महसूस भी होगा और सेफ़ बातचीत रहेगी, सुरक्षित बातचीत रहेगी। कोई किसी के साथ हम आपकी बातचीत को रिवील नहीं करते हैं किसी अन्य व्यक्ति के साथ, बहुत ही गोपनीयता से ये सब चीज़ें होती हैं। तो ऐसे में बहुत ही बेहतर रहेगा और सबसे अच्छी बात यह कि समस्या का समाधान पूर्ण रूप से आपको मिलेगा। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।